हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तेजस इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं प्रश्नावली 1.1 पार्ट 3 है ये। तो इसमें मैं जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 1.1 के, वो मैं ख़त्म कराऊँगा आज। ओके, तो देखेंगे क्या है क्वेश्चन। पहले मैं बुक में दिखा देता हूँ। सबसे पहले 11वां क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा नहीं है लेकिन बोल बोल के बता दूंगा और दिखा देता हूँ। आपकी बुक में होगा, सबकी बुक में आप सामने निकाल के देख लीजिएगा। इसमें लिखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, वीडियो ब्लरिंग हो रहा है। ओके, कोई नहीं। ठीक है। इसमें लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान, उसके चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कितने 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, तो करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, हल लिख लेंगे इस पर, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, ठीक है, और फिर बहुत मेहनत लग जाती है वीडियोस रिकॉर्ड करने में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है? कोई एक खेल का मैदान है। देखिए, एक जैसे मान लो कोई खेल का मैदान है और एक वृत्ताकार पथ है, मतलब खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब गोल, ठीक है, गोल पथ है ऐसे करके, ठीक है, गोल है। ओके, क्या है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यानी कि सोनिया को इस मैदान में एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? तो उसमें लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट लगते हैं। कितने? 18 मिनट। 18 मिनट। ओके, 18 मिनट। वैसे ही देखेंगे क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाना रवि को, ठीक है, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? बराबर 12 मिनट, ठीक है। रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। कितने लग रहे हैं? रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं दोनों एक ही स्थान से चलना पड़ेगा। मान लो सोनिया अगर इस पूरे मैदान का चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। कितने? 18 मिनट। और रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने? 12। अब दोनों मतलब एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना पड़ेगा, एक ही स्थान और एक ही समय पर। मान लीजिए यहाँ से सोनिया जाएगी, ठीक है, और यहाँ ही से रवि जाएगा। क्या? रवि। और एक ही समय पर जा रहे हैं, तो ये सोनिया अपना चक्कर 18 मिनट में पूरा कर लेगी। कितने मिनट में? 18 मिनट में। और रवि अपना चक्कर कितने मिनट में पूरा कर लेगा? रवि जो है अपना चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेगा। कितने मिनट में? 12 मिनट में। रवि 12 मिनट में पूरा कर लेगा। तो कह रहे हैं एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से चले थे वहीं पे मिल जाएंगे? कितने समय में? ठीक है, तो देखिएगा इसमें 18 के आवाज जोड़खंड कर लीजिए। 18 के एक साथ भी कर सकते हो, 18 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 6 गुणा 3, या और करेंगे तो 2 गुणा 3 और गुणा 3, यही हो जाएगा। 2 3 6 और 6 3 18। वैसे ही 12 के अभाज्य गुणनखंड किसके? 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 और गुणा 4, या कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमें लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम दोनों का। तो 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 लिख लेंगे। दोनों को लगा, दोनों पुनः प्रारंभिक, दोनों पुनः प्रारंभिक
स्थान पर, ठीक है, बराबर। तो करेंगे 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ले लेंगे 2 गुणा, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, हाँ है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है एक बार, तो इसको 3 ले लेंगे, ठीक है, गुणा लगा लेंगे। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं तो इसको 2 को भी ले लेंगे। इसमें 3 है, दोबारा इसमें 3 है, नहीं तो इसको भी ले लेंगे। तो करेंगे 2 तियाँ 6 और 2 जगह गुणा लग गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36। तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में 36 मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट में मिलेंगे। कितने 36 मिनट बाद दोनों जो है एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद, क्योंकि 18 मान के चलो 18 दूनी 36, ये 2 चक्कर लगा लेगी तब यहाँ पे आ जाएगी, और ये 3 चक्कर लगाएगा, 12 तियाँ 36, ठीक है, तब एक स्थान पर आएगा। ओके, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है, 36 मिनट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख ले, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है। ओहो, स्टैंड ही हल रहा है पूरा, कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन देखिए, दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12n का मान 0 पर या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसमें दिखाना है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, हल लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि 12 मान के चलो 12n जो दिया हुआ है, 12 स्क्वायर n, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के, मैं अपनी भाषा में लगवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीख लीजिएगा। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? बराबर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और गुणा 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12, ठीक है। और किसी, अब लिखेंगे, इसलिए किसी संख्या का 0 या 5 पर संख्या को 0 या 5 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, यानी कि 5 गुणनखंड में 5 का गुणनखंड होना चाहिए, 5 का गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो 0 पर या n पर समाप्त होगी। और इसमें क्या है? इसमें 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसमें ये जो है 0 पर या 5 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 12n 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, यही आंसर हो जाएगा। अगला 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते रहिएगा, आप लोग देखिएगा और सपोर्ट बराबर करते रहिए। हमारा सपोर्ट आप करते रहोगे, मैं ऐसे मोटिवेट होता रहूँगा, बार बार बोल रहा हूँ। जितना सपोर्ट करोगे उतना मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। जितना आप सपोर्ट कर लेंगे मैं उतना सिखाता रहूँगा, आप लोगों को बराबर पढ़ाता रहूँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे और टाइम लेके पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप बराबर साथ देते रहिएगा, जितना साथ दे देंगे उतना ही मतलब आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। ओके, आगे की भी क्लासें ऐसे सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आगे 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है गाइस? 13वां क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन देखिएगा, हल लिख लेंगे। 13वां क्वेश्चन है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं कि निम्नतम, सबसे निम्न भाज्य संख्या और सबसे निम्न अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे सबसे निम्न भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे निम्न भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे निम्न भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4।
अब लिखेंगे सबसे निम्न अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। सबसे निम्न अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? 2। अब इन दोनों का क्या करना है? मासा। क्या करना है? माशा। माशा ही निकालना है ना इनका, निम्न का मौसौ, मौसौ निकालना है। ओके, तो 4 और 2 का मैं से। ओके, तो 4 2 का मैं से क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब ये किसी एक संख्या से नहीं जाएंगे तो इनका मत से क्या हो जाएगा? बराबर। 4 और 2 का मत से बराबर 2 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला 14वां क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन देखेंगे। ओके, हाँ लिखेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120। ये देख लीजिए क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। 14वां अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है तो नहीं, ऐसे ही ज्ञात कर देते हैं। तो इसमें लिखेंगे 144 हल 120 बा 144 का लय से। ओके, ये लिख लेंगे। आगे देखते हैं। तो लासा क्या हो जाएगा इनका? 120 का निकालेंगे पहले। ठीक है, 120 144 इकट्ठा ही निकाल देते हैं, एक में ही निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 120 144 का कोई बात नहीं, 120 और 144 को इकट्ठा ही कर देते हैं। ओके, कई तरीके मैंने लासा के बता दिए, 2 तरीके तो फिलहाल बता ही रहा हूँ बराबर। तो 2 से करिए, 2 छंग 12, 0 आ गया, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लीजिए। ओके, फिर 2 से करिए, 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6, 0 आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 से करिए, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, नहीं 2 से नहीं जाएगा, हाँ 2 से जाएगा 18, 15 ऐसा ही आ जाएगा। 18 को इधर ले लेते हैं, 2 ने 18। ओके, फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 तियाँ 9, फिर कितने से जाएगा? फिर 3 से जाएगा 5, 3 एकन 3, फिर 5 से जाएगा 5 एकन 5। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा? लासा 120 बाई 144 का लासा बराबर इधर ही कर देते हैं। कितना आ जाएगा? इधर कर लेते हैं बराबर, इधर लिख लेंगे, पहले इधर गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 5। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 48 तियाँ कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12 और 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12 और 8 तियाँ 24, 144 कितना हो जाएगा? 144। 144 की 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 144 की 5 में करोगे तो बराबर आ जाएगा 5 चक्कू 20 का 0, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 अगर 5 और 2 7, तो कितना आ गया? 144 और 120 और 144 का लैसा कितना आ गया? 720। कितना? 720। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे अच्छे से। ओके, 15वां क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन करेंगे, इस पर लिख लेंगे हल। ओके, 15वां क्वेश्चन करेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, उसके लिए नो टेंशन रहेगा। आप लोगों के पास मेरे ख्याल से सबके पास बुक होगी। ठीक है, बुक से ही पढ़ रहे होंगे सब लोग, तो बुक से अपना क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी ये हल इधर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है, ये कह रहे हैं। इधर देखिए क्वेश्चन, देखिए ये रहा। यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 36 है और है, तब इन संख्याओं का लासा क्या होगा? ओके, देखिएगा लासा क्या होगा। ये कह रहे हैं कि संख्या ए और बी का मासा 12 है। ए और बी का मासा क्या है? ए और बी मासा इनका क्या है? बराबर 12 हो गया। ए और बी का क्या ज्ञात करना है? बराबर लय से ज्ञात करना है। क्या? लय से ज्ञात करना है। ओके, क्या करना है? लय से ज्ञात करना है। और इनका गुणनफल कितना है? गुणनफल दोनों से ए गुणा बी बराबर कितना है? 3600। कितना? 3600। तो एक बार देखिए मासा 12 आ जाए। ठीक है, पहले तो इसका 3600 के गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। ये जो 3600 इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो 3600
के अभाज्य गुणनखंड। तो 3600 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं 12 तियां 36, यानी कि 300 और गुणा 12 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, बराबर 3600 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि क्या 300 और 12 जो है ये मतलब इसका एलसीएम और एचसीएफ जो एचसीएफ तो 12 दिया ही हुआ है। अब एलसीएम चेक कर लेंगे 300 है या नहीं, तो 300 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड और 12 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, 300 को करेंगे 2 से 150 में, 2 से 75, 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 5 से 55 25 और 5 एकम 5। अब इसको करेंगे 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। अब देखते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 गुणा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 गुणा 2, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो गुणा 3। ठीक है, और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो गुणा 5 लिख लेंगे। 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसमें लिख लेंगे, तो गुणा 5 रुपये नीचे एक बचा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 और 12 पंजे 60 और 60 पंजे कितना हो जाएगा, बराबर 300। यानी कि जो हमने जो गुणनखंड किए थे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, गुणनखंड तो सही ही है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी का एलसीएम, या हम लिख सकते हैं 3600 के गुणनखंडों का एलसीएम बराबर 300। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो 12 है ही। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब कितने 15 क्वेश्चन हो गए, मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कर लेते हैं फटाफट जल्दी से जल्दी। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन ये मैंने कराया था अभी, ये तुम्हारा देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था, ये वाला जो 15वां लिखा था, ये 16वां क्वेश्चन है। 15वें के धोखे 16वां क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, 16वां क्वेश्चन कर लीजिए, इसको कितना 16वां कर लीजिए। अब 15वां मैं करा देता हूँ, 15वां वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। 15वां क्वेश्चन कौन सा है आप देखिए, 15वां क्वेश्चन ये है। ओके, 15वां क्वेश्चन देखिए, यदि मासा 35 45 बराबर 5 है तथा लासा 35 45 बराबर 63 गुणा ए है, तो ए का मान क्या है। ये बहुत सरल है, क्या दिक्कत है, बहुत सरल है, कर लेंगे आराम से, करिएगा। ओके, आप लोग भी कर लेंगे, देखिएगा कैसे होगा। 15वां क्वेश्चन क्या है, यदि मासा मतलब 35 45, तो संख्या 35 45, संख्या 35 45 का एचसीएफ कितना दिया है, बराबर दे दिया है कितना, 5। संख्या हल लिख लेंगे यहाँ पे, संख्या 35 45 का एलसीएम तो कितना दिया हुआ है, बराबर 63 गुणा ए। ठीक है, 63 गुणा ए, और मान पूछा ए का, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा। ओके, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो निकालेंगे 35 45 का एलसीएम। ठीक है, निकालिए 35 45 का एलसीएम। 3 से कर लेंगे पहले, 3 से 35 तो जाएगा नहीं, 3 एकन 3 3 पंजे 15 ये चला जाएगा। फिर करेंगे 5 से तो 35 नहीं, 3 से भी दोबारा चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये 35 तो ऐसे लिखा रहने दो, और ये 3 पंजे 15, अब ये कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 तो 35 और 5 एकन 5, अब कितने से जाएगा, अब कितने से जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, और ये 1 आ गया। थोड़ी कटिंग वटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मैथ है वो तो होता ही रहता है, 100% कोई श्योर नहीं होता है, जो मशीन जैसा लिख दे। ओके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा लासा इसका, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 तियां 9 और 3 तियां 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 के साथ में कर दो, तो 7 पंजे 35 का 5 और 7 चौक 28, 45 की कितने में करनी है, 3 तियां 9 और 9 पंजे 45, 45 साथ में करनी, तो 7 पंजे 35 का 5 और ये 3 बच गया, और 7 चौक 28 और 3 31,
तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 315 आ गया। तो करेंगे 315, यानी कि 315 जो एलसीएम है वो लिखेंगे 315 बराबर 63A। ठीक है, 63A, क्योंकि 63 की ए में गुणा करोगे क्योंकि 63 ये हो जाएगा। तो इसमें करेंगे, फिर बराबर करेंगे तो 63A करेंगे, 63A को इधर ले लेंगे, 63A को इधर ले लेंगे, 63A माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा बराबर ये 315 उधर जाएगा, ये भी 315 माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 63A और बराबर 315। अब करेंगे ए बराबर, क्या करेंगे ए बराबर 315, ए बराबर 315 और 63 क्या आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, 63 इसके बटे में आ जाएगा। तो ए बराबर इसको काटेंगे कितना, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, ये 5 बार में भाग चला जाएगा, इसमें कितना 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो यही हमारे पास ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 15 16वां कर लिया हमने, 17वां क्वेश्चन मात्र बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 1.1 प्रश्नावली का। ठीक है, निम्नलिखित, ये देखिएगा क्वेश्चन, मैं लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसमें लिखा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। जो एक्स वाई जेड इसमें दिए हुए हैं इसके मान ज्ञात करने। तो गुणनखंड वृक्ष पहले बना लेते हैं, पहले गुणनखंड वृक्ष बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, गुणनखंड वृक्ष मैंने बना लिया स्टूडेंट्स, ये बहुत टाइम लगता है बनाने में, जैसे टेढ़ा मेढ़ा बन गया वैसे ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा बस। तो नीचे से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष वाला जो क्वेश्चन होता है वो नीचे से किया जाता है। ठीक है, तो नीचे से ही करिए। तो सबसे पहले 371 लिखा है, इधर लिखा है 7, तो इधर जेड में क्या आएगा, जेड का भी मान पूछ रहे हैं, एक्स का भी मान पूछ रहे हैं, वाई का भी मान पूछ रहे हैं। तो इधर 7 और 371 इधर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 371 और 7 से भाग करनी पड़ेगी, 371 की 7 से भाग करनी पड़ेगी। तो 7 पंजे 35, ठीक है, 2 बचा, 7 तियां 21, 53 आ गया। यानी कि जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, जेड की जगह पे बराबर आ जाएगा 53। कितना आ जाएगा 53। अब ऊपर चलते हैं, अब यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 1855 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1855 लिखा है, यहाँ 5 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अब अगला यहाँ 3 लिखा है, यहाँ बाई लिखा। अब बाई की जगह पे क्या आएगा वो देखना पड़ेगा हमें। तो बाई की जगह पे क्या आएगा, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, गुणा होगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। यानी कि यहाँ से इसका भाग होता है तब ये 1855 आता है। उसके बाद यहाँ से इसका क्या होगा, गुणा ही तो होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, ये तुम्हारा है सॉरी भाजक, ये भागफल और ये भाजक। तो भागफल की भाजक से गुणा करोगे तभी तो आएगा वो भाज्य। ठीक है, ये भाज्य निकालना है। तो 1855 की 3 में गुणा करनी है, तो कितना आ जाएगा 5565। ये बाई की जगह पे इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5565 आ जाएगा। ओके, अगला क्या है, अगला एक्स का भी मान पूछा है, तो इसमें इसकी क्या करी, इसमें इसकी गुणा करी, अभी आ गया। अब 2 की इसमें गुणा होगी, क्या समझ में आया, 2 की इसमें गुणा होगी, लेकिन इस बार इसमें गुणा नहीं होगी, क्या होगी 5565 जो है उसकी 2 से गुणा होगी। जैसे इसकी इससे करी थी वैसे इसकी इससे कर देनी है, जो हमने निकाला है इसकी इससे कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, इसकी गुणा करने से इसकी गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी गुणा, कितना आ जाएगा 11130। x बराबर कितना आ जाएगा 11130। ठीक है, समझ में आया नहीं गुणनखंड वृक्ष कैसे करते हैं, फिर से समझा देता हूँ एक बार, लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर समझा देता हूँ। यानी कि यहाँ से यहाँ क्या होती है, इसकी सामने सामने की भाग होती है और इसकी गुणा होती है। अब इसकी गुणा इसकी और इसकी गुणा करिए, यही आ जाएगा। तो 7 तियां 21 का आएगा, 7 बना 35 और 2 37। वैसे ही इसकी क्या होती है, भाग होती है। 371 आ गया, इसकी भाग करके इसकी गुणा करके ये आ गया, इसकी भाग करके ये आ गया। ठीक है, और इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही एक्स वाई जेड का हमारा मान निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 11130 और बाई बराबर लिख लेंगे हम, क्या आ जाएगा बाई बराबर 5565 और हमारा ये z क्या है, z बराबर आ जाएगा 53। कितना 53, यही हमारा एक्स वाई जेड का मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वीडियो में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैथ है मैं बराबर कहता हूँ। ठीक है, ओके, आप लोग बराबर प्रॉपर सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छी वीडियो लगती हो तो आप लोग प्रॉपर सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करना है आप लोग जानते ही हैं, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाते रहना, शेयर करना है अपने जो भी दोस्त तुम्हारे पढ़ने वाले हैं, जो भी फ्रेंड मित्र जो भी है उनमें आप शेयर करते रहिएगा बराबर, क्योंकि मैं बढ़िया से बढ़िया कराता रहूँगा जब आप मोटिवेशन देते रहेंगे। मैं आपको मोटिवेशन दूंगा क्योंकि आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है,
और मैं पढ़ाता रहूँगा, और आप मुझे मोटिवेट करेंगे तभी मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँगा पढ़ा के। ओके। और आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इतना है बहुत है, तो उसके लिए एक अच्छा सा तरीका और जल्दी मतलब एक स्पीड होती है, स्पीड में जल्दी क्वेश्चन कराना, और जल्दी क्वेश्चन कराओगे तो जल्दी सीखोगे, यानी कि सही मार्गदर्शन ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। ओके, तो सपोर्ट करते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। बराबर मैं ऐसे कराता रहूँगा, पूरी बुक के क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, नई बुक से करा रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, ठीक है। नई बुक एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन की। ओके, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत होती है बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और 1.1 जो है आज क्या हो गई, द एंड हो गई, द एंड हो गया इसका, ठीक है, द एंड, ठीक है। अगली वीडियो में 1.2 के क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।